प्रक्रिया पर उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी पर दखलंदाजी का लगा आरोप। उमर अब्दुल्ला बोले कि अभी तक नहीं मिट पाई है दिल और दिल्ली की दूरियां। घराना वेटलैंड की जमीन पर तारबंदी के दौरान हुआ बवाल। पुलिस प्रशासन की कार्यवाही के विरोध में उतरे लोग। आरएसपुरा में प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारी। विवादों में घिरे म्युनिसिपल कमेटियों के नए नियम। अखनूर म्युनिसिपल कमेटी में तू मैं तक पहुंची नौबत। कानून पत्रिका का एक भी पन्ना नहीं समझ पाए सभासद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रक्रिया को 2011 की जनगणना के हिसाब से करने की मांग करते हुए इस प्रक्रिया में राजनीतिक दखलंदाजी का आरोप लगाया है। रामबन में आज एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमर ने आरोप लगाया है कि अब ऐसी शिकायतें मिलने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया में अपनी सियासी मुआवजत के लिए दखलंदाजी कर रही है। और वहीं पर उमर ने यह भी कहा है कि दिल और दिल्ली की दूरियां मिटाने के केंद्र सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। परिसीमन के बाद कुछ चुनाव करवाने की घोषणा के बावजूद कुछ लोग चुनावों को टालने की फिराक में हैं। और वहीं पर उमर ने यह भी कहा कि जमीनी सतह पर जम्मू और कश्मीर की आवाम खुश नजर नहीं आ रही है। हालांकि वो लोग जरूर खुश हैं जिनका भाजपा के साथ करीबी रिश्ता है। अलग अलग रीजन्स की अलग अलग डिमांड है आप इसमें डिलिमिटेशन को लेकर। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसमें खासकर पॉपुलेशन का जो डेटा है 2011 के सेंसस का, 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक शिकायत ये भी रही है लोगों की कि इसमें बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के नक्शे इस तरह बने ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को सियासी तौर हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मौक़िफ़ है कि इसमें डेटा ड्रिवन और एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज होना चाहिए। उसके बाद लोगों का फैसला है वो क्या करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त। उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वज़ीर आज़म साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीज़ें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब हो। या जम्मू में सुनते हैं क्या ज़मीनी सतह पे वो कहीं नज़र आएगा हमें या नहीं। जी, हकीकत ये है कि हमें नज़र नहीं आएगा। मेरी आदत नहीं है मैं झूठे बयान और उल्टी सीधी बातें करता नहीं हूँ। अगर मुझे लोग खुश नज़र आते तो मैं सीधा सीधा आपको कहता हाँ जी अब लोग बहुत खुश हैं, हम गलत हैं। लेकिन मुझे अभी तक मुझे वो लोग नज़र ही नहीं आए जिनकी बात ये वज़ीर जो आते हैं यहाँ पर। कुछ लोग जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है बीजेपी के साथ, वो मौजूदा हालात से मुतमईन हैं क्योंकि सारा कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है आजकल। लेकिन जो आम लोग हैं जिनका सियासत से या उस सियासी तंजीम से कोई लेना देना नहीं। सुचेतगढ़ की घराना वेटलैंड की करीब 408 कनाल जमीन पर तारबंदी करने गई पुलिस प्रशासन की टीम के आज पसीने छूट गए। वहीं पर जम्मू के एडीसी घनश्याम सिंह और एसडीएम आरएसपुरा रामलाल और डीएफओ सुशील अत्री और एसपी हेडक्वार्टर्स की अगुवाई में सरकारी अमले ने जैसे कि तारबंदी की प्रक्रिया शुरू की, स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने इस जमीन पर अपना हक जताते हुए बवाल शुरू कर दिया।
तारबंदी के कामकाज को बाधित करते हुए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस के अतिरिक्त अमले को मौके पर भेज दिया गया। वहीं पर तारबंदी के काम में बाधा डालने के बाद लोग आरएसपुरा के दलजीत चौक पहुंचे और वहां मुख्य मार्ग बंद कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की और इस दौरान पुलिस ने भी सख्ती बरतते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो आज जो है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके वार्डन साहब हैं, ये जो खत्री साहब हैं, इनके साथ एक और ऑफिसर्स हैं। तो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथ ही मिलके हमने यहाँ आज पोजीशन इनको डिलीवर भी कर दी और साथ में इसकी फेंसिंग भी कर दी गई है, ताकि जैसे मुझे इनसे जानकारी मिली कि कह रहे हैं कि 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो 10 साल के लिए यूटिलाइज होगा। और जैसे आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर रैपिड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, खासकर बॉर्डर एरियाज में, जैसे सुचेतगढ़ में बीओपी आउटपोस्ट खुला है और ये भी एक सर्किट है, लोग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं। तो जो ही जितना जल्दी ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, घराना वेटलैंड जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, लोग यहाँ साइबेरिया और रशियन से आते हैं, बर्ड्स वगैरह उनको देखने आते हैं, तो लोकल इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। घराना वेटलैंड के लिए एरिया डिमार्केट किया गया था, उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन था वो भी हमने जमा करवा दिया है और इन्होंने आज पोजीशन के लिए हमें इंटीमेट किया था कि आज आपको फिजिकल पोजीशन घराना का दिया जाएगा। तो उसी के आगे हमने आज इसको तारबंदी किया है जो डिमार्केटेड एरिया था। कितनी जगह की तारबंदी? 408 कनाल 17 मरले है ये जो टोटल एरिया डिमार्केट किया गया था। पूरा श्री रामलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ में गांव घराना में वेटलैंड की जो लैंड एक्विजिशन ये लोग कर रहे थे, उसके लिए ये सारा कब्जा लेने के लिए आए हैं। पूरा गांव इसके बिल्कुल खिलाफ है, ये बिल्कुल इलीगल प्रोसीडिंग है। इनकी जो प्रोसीडिंग है लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग जो है वो अभी भी हाई कोर्ट में चैलेंज है। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, स्टेटस को है, हमने उनको कागज दिया है, अभी तक उनके पास उस स्टेटस को जो है उसका कोई जवाब नहीं है कि ये स्टेटस को जो टूटा है कि नहीं टूटा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सभी म्युनिसिपल कमेटियों के लिए लागू गए नए नियम कानून विवादों में घिर गए हैं। इन कानूनों से संबंधित सैकड़ों पन्नों की पत्रिका भी जारी कर दी गई है, लेकिन सभासदों का आरोप है कि इनमें से एक भी पन्ना उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अखनूर म्युनिसिपल कमेटी के सभासदों की आज हुई बैठक के दौरान इन कानूनों पर जमकर विवाद भी हुआ। कमेटी के सभी 13 सभासदों ने इन पर सहमति नहीं बनी और नौबत तू मैं तक पहुंच गई। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है इन सभासदों का, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता, मैं किसी एक स्पेसिफिकली बंदे का नाम नहीं लूंगी, कि किसी को भी 105 पेज में से एक पेज का भी पूरा नॉलेज है कि उस बायलॉज में है क्या। उसके बाद ये बायलॉज एकदम हमें बोला जाता है इसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब तक शहर के यहाँ के हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको नहीं पता कि बायलॉज का बेनिफिट क्या होने वाला है। उसके बाद ये बायलॉज किसके अकॉर्डिंगली, किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, शहर के अकॉर्डिंगली बने जा रहे हैं। यहाँ जोग्राफिकल एरिया डेंसिटी प्रॉपर स्टडी नहीं करी गई है। हमारा पुराना शहर है, पुराने शहर में 5 फुट या 6 फुट का रोड होता है। नक्शे कैसे पास होंगे किसी दुकानदार के लिए, किसी दुकान के लिए, रेनोवेशन के लिए, नए घर के लिए। उसके अकॉर्डिंगली ये बायलॉज का होना, मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज किसी अच्छी चीज के लिए होती है। मैं नहीं कहती कि गलत होगा, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमारे जो आम नागरिक है अखनूर के, उनके लिए बेनिफिशियल कहाँ से होगा, उसके लिए ये चीज क्लियर की जाए और शहर के लोगों को म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर बताए कि ये बेनिफिशियल आपको कहाँ तक हो पाएगा। हमें ये लग रहा है कि ये हमारे शहर के हित में नहीं है। जैसे ओल्ड सिटी है या कोई रेजिडेंशियल एरिया हमने डिसाइड करना है, कमर्शियल एरिया डिसाइड करना है। कल को किसी कमर्शियल एरिया, किसी भी मकान के को काट के दुकान बनानी होगी तो हमें दिक्कत आएगी। यहाँ छोटा शहर है, गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं जो पुराना जो शहर है इसकी पहले हम लोग टोपोग्राफी बनाए, इसको देखें, इसमें कुछ लाज हैं R1, R2, R3। और जब हमने अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पूछा मैंने कि ये R1 और R2 ये कहाँ डिसाइड, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि वो पहले हम लोग देख लें।
हम शहर का चक्कर और बाकी शिल्पा जी ने बोला, करण जी ने बोला, बाकी कुछ लोगों ने भी ये बात बोली कि नहीं, हम लोगों ने पहले इसे स्टडी कर लेना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आनंद फानन में अगर कोई हम ऐसा काम कर देते हैं तो वो शहर के लिए नुकसान होगा। वो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करने की बायलॉज अच्छा, कई जगह बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कई जगह इसे अमेंडमेंट करने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री के आदेश पर जिला स्तर पर आयोजित आयकर एवं जीएसटी को लेकर जागरूकता अभियान एवं जनसंवाद कार्यक्रम जारी है और इसी कड़ी में आज आयकर और सीजीएसटी के अधिकारियों ने कटरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल व अन्य कारोबारियों के साथ बैठक कर उनसे उनके सुझाव मांगे, ताकि अगर उन पर सहमति बनती है तो उन्हें बजट के दायरे में लाकर लागू किया जा सके। इंडस्ट्री लीडर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, हम आप इनकम टैक्स और सीजीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक अच्छी पहल थी, जिसमें एक सभी लोगों से सजेशंस मांगे गए थे कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या हम चीजें बजट में ला सकते हैं जिससे ओवरऑल उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और जनरल भी उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हो तो मुझे लगता है कि ये दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशन जो हैं और लोगों के सजेशंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। डोडा के पर्योट जंगलों में आज फिर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लोगों में बेहद रोष देखा गया है। इन जंगलों में आज अचानक आग की लपटें उठने लगी और वहीं पर वन विभाग के अधिकारियों और स्टाफ की कार्यप्रणाली पर लोगों ने कई सवालिया निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि वन विभाग के हर प्रकार के संसाधन मौजूद हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ये हरा सोना लगातार राख में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पे इतना सारा इनके पास स्टाफ है, इनके पास मैन पावर है, वो होने के बावजूद भी अगर इन जंगलों की ये हालत है तो ये बड़ा बदकिस्मती है। इस चीज की कॉग्निजेंस चीफ कंजर्वेटर को भी लेनी चाहिए, कंजर्वेटर को भी लेनी चाहिए, इवन डीएफओ को लेनी चाहिए, अपने फील्ड स्टाफ को बुला के कि अगर हमारे पास सारी मैन पावर से उसके बाद भी हर तीसरे दिन ये ग्रीन गोल्ड जलता क्यों है। रहने वाले हैं और जंगल जब हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डिपार्टमेंट को कंसर्न डीएफओ हैं, रेंजर हैं, बहुत सारे ऑफिसर हैं यहाँ पे, लेकिन जंगल की तरफ कोई देखता नहीं है आज की डेट में। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इसको देखिए, आप डीएफओ डोडा को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए ताकि वो हर जगह पे जाके विजिट करे, ये जंगलों का जो नुकसान होता है इसको बचाए। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा करवाए गए कला उत्सव में कठुआ के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का ढंका बजाया है। इस कला उत्सव में कठुआ जिले के 19 बच्चों ने भाग लिया था, जिनमें से 13 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल कर अपने अपने स्कूलों और साथ ही साथ अभिभावकों का नाम रोशन किया है। इन सभी विजेताओं को आज कठुआ के सीईओ द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मेरे ख्याल में जहां 19 में से 13 के करीब हमने प्राइजेस लाए हैं और ओवरऑल हमारा पूरे प्रोविंस में हमारे डिस्ट्रिक्ट ने एक्सेल किया है। तो मैं आज आपके माध्यम से बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को और अपनी जहाँ की डीआरजी की जितनी हमारी कल्चर्स की टीम है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कुपवाड़ा के खुरहामा इलाके की नयाबत और पटवार खाने को आखिरकार सरकारी जमीन मिल गई है। नयाबत और पटवार खाने के निर्माण के लिए सरकार जमीन की निशानदेही होने के बाद आज इनका निर्माण शुरू कर दिया गया है। कुपवाड़ा के डीडीसी वाइस चेयरपर्सन हाजी फारूक ने नयाबत और पटवार खाने का नींव पत्थर रखा। उन्होंने बताया कि इससे पहले नयाबत और पटवार खाने किराए के भवन में और उसके बाद पंचायत घर में चल रहे थे। क्योंकि अभी इसके पास सरकारी बिल्डिंग नहीं थी, वो आज पहले रेंटेड बिल्डिंग थी, उसके बाद इधर पंचायत घर में काम करती थी। अब चूंकि
यहाँ पर हमारा स्टेट लैंड है, इसके लिए हमने आज इस फाउंडेशन नया पटवार खाना का इधर फाउंडेशन इंस्टीट्यूट रखा। HD साहब थे, PDC साहब थे, इसके साथ एक्शन REW और दीकर महकमा के मुलाजमीन 22 लाख का ये प्रोजेक्ट है। तो मैं सराहना करता हूँ महकमा की कि पहली बार इस दूर दराज इलाके में किसी बिल्डिंग का संग बुनियाद मेरे हाथों लगा। कश्मीर में जारी 10वीं क्लास की परीक्षाओं के मद्देनजर बच्चों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान बच्चे सर्दी से ना ठिठुरे, इसके लिए जहां पर हीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है, वहीं पर कोविड गाइडलाइंस का भी पूरा पालन करवाया जा रहा है। तंगमर्ग के चंदी लौरा स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में भी शिक्षा विभाग द्वारा हर सुविधा दी गई है ताकि बच्चे आराम से परीक्षा दे सके। इंस्टीट्यूशन ने इंतजाम किए हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, बिल्कुल लाइटिंग का अरेंजमेंट है, हीटिंग का अरेंजमेंट है, और बाकी जो कि आजकल कोविड का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, तो बिल्कुल SOPs के साथ पूरे जो एहतियाती तदाबीर हमने उनका पूरा ख्याल किया है। क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पे पूरा ख्याल हम रख सके, क्योंकि अकोमोडेशन ठीक थी, इस वजह से हमने वो बिल्कुल मेंटेन रखा है। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके के प्राकृतिक जल स्रोतों पर अभी तक जल शक्ति विभाग द्वारा पाइपें ना बिछाने पर लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि विभाग की इस अनदेखी के चलते उन्हें साफ पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोग जहां प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, वहीं पर उन्होंने थन्ना मंडी के SDM विकास धर से आज मुलाकात कर उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया है। SDM ने इन लोगों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में पाइपें बिछा दी जाएंगी। अभी मैंने इनसे बात की है, डेपुटेशन से बड़ी डिटेल में बात हुई। मुझे यही पता लगा कि यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं बहुत हैं, लेकिन वहां तक पाइप्स का पहुंचाना थोड़ा अभी तक वो पहुंची नहीं है पाइप। तो जब पाइप्स वहां तक पहुंचेंगी और बैकवेल से भी पानी आएगा तो यहाँ के मसाइल जो है पानी के हल हो जाएंगे। मैंने एक्शन साहब से बात की है, मैंने AW साहब से बात की है, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि विद इन कपल ऑफ डेज ये ग्रामीण हलकों की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू जिले के अरनिया इलाके में समाज कल्याण विभाग की ओर से एक सिलाई सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन आज भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने किया। इस सिलाई सेंटर में महिलाओं को कटिंग और टेलरिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि चूल्हा चौका के करने के साथ साथ वो घर चलाने में भी अपना योगदान दे सके। हमारी बहनें हैं, उनको ये कटिंग टेलरिंग सेंटर में मशीनें भी दी गई हैं, सिलाई मशीन दी गई है, और बाकी कपड़ा, सीजर, प्रेस और स्केल्स और बाकी कुछ वुलन का जो है मटेरियल वो भी दिया गया है। तो ये सब इन जो लेडीज हैं इनको सिखाने के लिए ये सेंटर खोला गया है ताकि हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में आज एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में रेलगाड़ी के तले कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय मोहम्मद सादिक निवासी तेली बस्ती और बड़ी ब्राह्मणा के रूप में की गई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। जम्मू तोफ शेरखानिया इलाके में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने नहर में इस शव को तैरते देखने पर पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए GMC अस्पताल पहुंचाया है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।